बद्रीनाथ से कांग्रेस लीड कर रही है। उत्तराखंड की 6 सीटों पर कांग्रेस भी लीड कर रही है, लेकिन साथ साथ 7 सीटें ऐसी है जहां बीजेपी को बढ़त मिलती हुई दिख रही है। उधम सिंह नगर की बात की जाए तो कड़ी सुरक्षा के बीच मतगणना शुरू लगातार चल रही है और पोस्टल बैलेट्स की गिनती चल रही है। इसके अलावा उत्तराखंड में 30 सीटों पर बीजेपी लीड कर रही है, जबकि कांग्रेस को 28 सीटों पर बढ़त है। एक कड़ी लड़ाई यहां पर दिख रही है। 28 सीटों पर कांग्रेस को बढ़त, जबकि 30 सीटों पर बीजेपी लीड कर रही है। कांटे की टक्कर, क्या बहुमत का आंकड़ा कोई पार्टी यहां पर पा पाएगी? जो एग्जिट पोल बता रहे थे उसमें बीजेपी को बढ़त थी, लेकिन यहां पर देखिए कांटे की टक्कर कम से कम पोस्टल बैलेट्स के मामले में दिख रही है। दोनों पार्टियां जीत का दावा कर रही थी, समीकरण साधने की कोशिश की जा रही थी। आयुष, आप बने रहिए, आपका एक बार फिर से रुक करेंगे। वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ गए हैं। हेमंत जी, शुरुआती रुझानों को लेकर किस तरह से आप देख रहे हैं? शुरुआती रुझानों को इसमें कुछ भी नया नहीं है जी। ये पहले से दिख रहा था। मैंने तो उत्तर प्रदेश की करीब 70% सीटों को स्वयं देखा है, जमीन देखी है। और पहले चरण की पोलिंग के पहले से मैं कह रहा हूं कि बीजेपी बहुत अच्छे खासे कंफर्टेबल मेजॉरिटी के साथ सरकार बनाने जा रही है। बाकी दावे सबके अलग है। हालांकि अभी 7 से 8 मिनट बाद पहले राउंड की जो भी स्टेटस से आने लगेगा। 8:30 के बाद जो ईवीएम खुलती है और भी पहला चक्र में 18-20 मिनट लगता है, तो 2-4 मिनट बाद आएगा। लेकिन मुझे लगता है कि ट्रेंड जो अभी दिख रहा है पोस्टल बैलेट का, हालांकि ये भी बड़ा आश्चर्यजनक बात है कि पोस्टल बैलेट में यही बात हुई थी जो अभी संजय चौधरी ने कहा कि चूंकि ओल्ड पेंशन की बहाली का एक बहुत बड़ा जुमला और वादा फेंक दिया था अखिलेश यादव ने, और उसमें पोस्टल बैलेट ज्यादातर कर्मचारियों के होते हैं जो चुनाव के कार्य में संलिप्त होते जी। तो देखिए, प्रतिक्रियाओं का दौर शुरू है। क्या कुछ प्रतिक्रिया सुनिए। वीरेंद्र भट्ट जी, आपके पास आना चाहेंगे, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वीरेंद्र जी, उत्तर प्रदेश में तो एक बड़ा मार्जिन यहाँ पर देखा जा रहा है, लेकिन अगर बात करें उत्तराखंड में, तो उत्तराखंड में बीजेपी लीड जरूर कर रही है, लेकिन ज्यादा मार्जिन यहाँ पर नहीं है। कांटे की टक्कर, इसको किस तरह से देख रहे हैं आप उत्तराखंड में? देखिए, थोड़ी प्रतीक्षा कर लीजिए। अभी तो केवल पोस्टल बैलेट काउंट हुए हैं, और पोस्टल बैलेट में सबसे जो महत्वपूर्ण बात है, उत्तर प्रदेश में कर्मचारी और पेंशनर की संख्या लगभग 38 लाख है। यदि ये वर्ग पुरानी पेंशन स्कीम की बहाली से प्रभावित हुआ होता तो ऐसी बात दिखाई नहीं पड़ी है पोस्टल बैलेट में, क्योंकि बड़ी संख्या इसमें कर्मचारियों की होती है। जहां तक उत्तराखंड की बात है, उत्तराखंड में बीजेपी को लेकर के स्पष्ट नाराजगी है, और वहां लोगों का कहना है कि आपने 5 साल में 3 मुख्यमंत्री। सर, वापस आपके पास आएंगे। कांग्रेस से अंशु अवस्थी हमारे साथ इस वक्त जुड़े। अंशु जी, आज कांग्रेस टैली में नजर नहीं आ रही है ज्यादा, क्या कहेंगे? तो बिल्कुल, देखिए अभी तो शुरुआत हुई है और थोड़ा सा इंतजार करिए, लेकिन हमें इस बात का फख्र है कि उत्तर प्रदेश में प्रियंका गांधी जी के नेतृत्व में हम जनता के मुद्दों पर लड़ाई लड़े हैं। राजनीति में जीत हार एक ठीक है, उसका एक पक्ष है राजनीति का, लेकिन जनता के मुद्दों पर राजनीति हो हमारी पूरी कोशिश है। और हमने पिछले 4 साल में उन्हीं मुद्दों पर लड़ाई लड़ी है। उत्तर प्रदेश में अगर बेरोजगारी बढ़ी है, तो यदि भारतीय जनता पार्टी को जनादेश मिल भी जाता है तो उससे वो सच कभी खत्म होने वाला नहीं है। यानी आप मान रहे हैं कि जनादेश मिल जाएगा? हम मुद्दों पर ला रहे हैं, मुद्दों पर चुनाव को लाएंगे। यानी आप मान रहे हैं अंशु जी कि जनादेश जो है वो बीजेपी को मिलने जा रहा है? नहीं, मैंने क्योंकि ये तो पोस्टल बैलेट की बात है। नहीं, आप देखिए, जो जनता। आयुष आपके पास आएंगे। आयुष, इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि गाजियाबाद में ईवीएम की काउंटिंग भी शुरू हो गई है, पोस्टल बैलेट्स की गिनती खत्म हो गई है। देखना होगा कि राज्य मंत्री अतुल गर्ग का क्या इस बार प्रदर्शन रहता है। साथ साथ लोनी विधानसभा सीट जहां पर मदन भैया और नंदकिशोर गुर्जर के बीच लड़ाई दिख रही थी, वहां पर क्या रुख रहता है। लगातार पोस्टल बैलेट्स जो 6541 लगभग थे, इनकी संख्या खत्म हो चुकी है। अब गिनती शुरू हो गई है ईवीएम की, और भी कुछ ऐसे जिले हैं जहां पर ईवीएम्स की गिनती शुरू हो चुकी है। गाजियाबाद अहम इस वजह से हो जाता है क्योंकि बीजेपी ने क्लीन स्वीप किया था, बीजेपी ने सभी सिटिंग एमएलए को एक बार फिर से टिकट दिया था। और देखना होगा कि नंदकिशोर गुर्जर से लेकर अतुल गर्ग तक की सीट पर
बीजेपी का प्रदर्शन क्या रहता है और साथ साथ समाजवादी पार्टी और आरएलडी का गठबंधन जो मदन भैया के प्रत्याशी के तौर पर यहां एक मजबूत दिख रही थी स्थिति, क्या वो टक्कर नंदकिशोर गुर्जर को दे पाते हैं? कई सारे मुद्दे भी गरमाए हैं। गाजियाबाद अहम इस वजह से क्योंकि दिल्ली से सटा हुआ है। आम आदमी पार्टी और एएमआईएम की तरफ से भी यहां पर कुछ प्रत्याशी उतारे गए थे। ये भी देखना होगा कि इन सीटों पर बाकी जो छोटी छोटी पार्टियां उनका प्रदर्शन क्या रहता है। शुभम, आशिमा। बिल्कुल, तो लगातार